ओम हरि ओम। समस्त को प्रणाम। मोर सत्संग मंच को समस्त को स्वागत। हरि ओम स्वामी जी। स्वामी जी हरि ओम। अनम्यूट कर दे तांको। हाँ हाँ, हरि ओम स्वामी जी। हरि ओम। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतं द्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुकाः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरभुविनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। परम पुरुष परमात्मा भगवान श्री कृष्ण कर श्री चरणारविंदरे नमन पूर्वक श्री जगन्नाथ भगवान कर चरण वंदन पूर्वक भागवत भगवान कर पूर्व प्रसाद भिक्षा पूर्वक समस्त मोआ ग्रुप पूरी टीम तथा समस्त भागवत भगवान कर छत्रछाया विराजमान थिवा समस्त भक्तजन सभी को हृदय से अभिवादन पूर्वक श्री मद भागवत महापुराण भितर आमे माने प्रवेश करिवा। काली ये प्रसंग रे आमे माने उत्थापित थिले कि परमेश्वर परमात्मा भगवान को संस्मरण पूर्वक मृग जन्म रे जन्म हेथिवा जड़भरत महाराज अथवा राजा भरत यज्ञाय धर्मपतये विधुनै पुणाय योगाय सांख्य शिरसे प्रतीश्वराय नारायणाय हरये नम इत्युदारम हास्यन् मृगत्वमपि समुदाजहार। परमात्मा भगवान के स्मृति कदाचित विस्मृति न हो
तो मृग जन्म रे भी मध्य एक साधकर स्थिति ऐसी कहबार अर्थ कहबार बाहुल्य कि दुनिया भले हमसे छूट जाए, जगत भले हमसे छूट जाए, लेकिन जगत नाथ के स्मृति नित्य निरंतर बरकरार रहेगा दरकार आम मान कहबार अर्थ आवश्यकता ये कि जो दुनिया रे आमे जन्म नहीं चाहिए, जो जगत रे आमे जन्म नहीं चाहिए अथवा जहार घरे आमे रही चाहिए नारायण, जहार संसार रे रही चाहिए, जहार सिस्टम के अंतर्गत रही चाहिए, ये तो ऐसा ही हुआ कहीं पे नौकरी मिला, कहीं पे स्थिति मिली, लेकिन उसकी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को नहीं मानना, ये कौन सी बात हो गई? तो बेईमानी हो गई, कृतज्ञता लाइए। संसार भीतर को आसीबा पूर्व एक धरती एम मानक पई अपेक्षा करी रही, चंद्र सूर्य वायु अग्नि जल पृथ्वी आम मानक पई अपेक्षा करी रही। सो कहबार अर्थ कि कम से कम हम भले उनके लिए कुछ न करें, लेकिन स्मृति से तो कर ही सकते हैं, कृतज्ञता से तो कर ही सकते हैं, समर्पण से तो कर ही सकते हैं। सो करबा पई हम मन के पाखरे किछि नाही, तांक पई उत्पूर्ण है परिपूर्ण परमात्मा भगवान को पई अथवा ईश्वर के लिए जीव क्या करे? नारायण, जीव तो अल्पज्ञ अल्प शक्तिमान, तद विपरीत सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान। जीव तो अल्पस्थ, परमात्मा तो ईश्वर तो सर्वस्थ। तो जीव ईश्वर के लिए क्या करे? जीव निमंते परमात्मा परमात्मा को पाई कौन करनी हवा कथा कुछ बचा ही नहीं है। ईश्वर को निमंते कुछ बचा है क्या? नहीं। जीव निमंते किसी माने कर्तव्य किसके लिए? परमात्मा के लिए। हाँ जरूर है कि जेते बेले छोटिया भक्त टाए ता भाव रे परमेश्वर परमात्मा भगवान को किसी अर्पण कर दिए। महाराज बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, जो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान कभी खाता नहीं है, जो परमेश्वर परमात्मा भगवान कहीं जाता नहीं है, जो परमेश्वर परमात्मा भगवान सर्वस्थ होने के नाते तो ठीक गति भी देखा जाए नहीं, कौन सी क्रिया प्रक्रिया दिखाई जाए नहीं, कोई कर्म देखा जाए नहीं। भक्तर भाव के अंतर्निहित परमेश्वर परमात्मा भगवान भावग्राही, उसी भक्त की भावना को ग्रहण करने निमंते भक्त के चाहत अनुरूप वो हो जाता है। भक्त के चाह के अनुरूप देखो जदि गोटे नड़ियाटाए धरला बेले को जदि श्रीफलटे टेकीदेले दासिया बाउरी अथवा तार मालिक अथवा तार सेठ हाथ रे परमेश्वर परमात्मा भगवान श्री जगन्नाथ अर्पण करके पठाउछंती। कहबार अर्थ गोटे दिन पठेले गोटे दिन साधनार शुरुआत है, तापर दिन परमात्मा भगवान आजान भुज सर चाप धर संग्राम जित कर दो। तो आजान भुज से प्रकट ही गला, ऐसी बात नहीं है नारायण। केते दिन मन भितर भावुथिव से अरे मु अस्पृश्य लोकटा, मो द्वारा निर्माण होइतिबा खाद्य भगवान भले संभवतः मो पाखरु नहीं पारंती न नहीं पारंती अथवा मु सिटी प्रवेश केमती करिवी आदि आदि, किंतु श्रीफल तो नित्य पवित्र, कम से कम ये तो मैं दे ही सकता हूं। परमात्मा भगवान के श्री चरणों में मानो भावर नड़िया सबुदिन दौथिले से, भावर श्रीफल सबुदिन से टेकी दौथिले नारायण। जेतेबेले साधनार परिपक्वता आसिला सो गोटे दिन परमात्मा भगवान दार विग्रह दार मूर्ति भी मध्य भुज प्रकट है। कहबार अर्थ कि वो दार विग्रह रे भुज नहीं बल्कि भक्तर भावनार अंतर्गत या
परमेश्वर परमात्मा से भक्त निमंते तद्वत निर्मित ही जानते। सो कहवार अर्थ जो साधना जो जो भक्ति सो कदाचित यदि यदि ऐसे कहा जाए कर्म विलुप्त हो जाए कर्म फल भोग कला पर जिते बड़े पर्यंत कर्म फल भोग करना कर्म करिचु ता फलटा संचित गर्भरे वो अव्यक्त रूप में प्रकटित अछि। तो अव्यक्त प्रकटित ये अव्यक्त गर्भरु जिते बड़े आम मान कर्म प्रकटित है ताको आम माने प्रारब्ध अथवा भाग्यर नाम दो। सो कर्मटाए फल भोग न कला पर्यंत आम मान पाखरे थाए अव्यक्त रूप में थाए। लेकिन कहवार अर्थ कि कर्म फल अथवा कौन सी कर्म गति संभवतः विलुप्त हो जाए पारे किंतु व्यक्ति जीवन यत्किंचित साधना यत्किंचित ध्यान यत्किंचित ज्ञान यत्किंचित भक्ति यत्किंचित तो ये जो है वो विलुप्त नहीं होती, वो विस्मृति हो सकती है। पुनः जिते बड़े समय के अनुरूप पुण्य प्रकट है। सो जो भरत महाराज परमेश्वर परमात्मा भगवान को साधना करने निमंते गंडुकी कूल साधनार तीव्रता करने बाटरे ही मानो ये मृग संगे भेटघाट हो एवं मृग प्रति आसक्ति के कारण निजर ज्ञान भक्ति विस्मृति घटुची किंतु हा मृग कही सारा पर मान मृग जन्म रे भी पूर्व ज्ञान और स्मृति परिप्रकट हो पूर्व जन्म स्मृति प्रकटित हो एवं एबे भरत महाराज बहुत सावधान क्यों वो अनुभव कि शायद वो खुद स्वयं के अनुभव है स्वयं का अनुभव कि मनर के कहते कि आम मानकर विषय आड़ को जो भली भाव में सहज गति हो तो ईश्वर आड़ को से भली सहज गति कहीं हो नहीं। ईश्वर आड़ को आम मानकर मानसिक अथवा विषय आड़ को विषय भोग आड़ को जो गति आम मानकर संपादित होची ऐसे गति क्यों नहीं होती ईश्वर के ओर यदि अल्प बयस जार मनस मानसिक स्थिति परमात्मा मय हो जाती है जाए सो ये गोटे दिन साधना रे बाबा। यदि मैं आप लोगों को ज्यादा नहीं बोल रहा हूं लेकिन यदि कोई उठिबा मात्रेण कम से कम तो हमारे श्री जगन्नाथ मंदिर के समस्त भाई माने अपेक्षा करथिबे मानो सब व्यवस्था करे कि केवल मते श्रवण करिवार अछि। जो व्यवस्थापक हो जो व्यवस्थार अंतर्गत जो माने होंतु सबके सब यदि इतना कर भी पाते हो यदि यदि होची आम मान द्वारा नारायण वो भी जन्मों का पुण्य पाप अथवा पुण्यों की एकत्रित किया हुआ कर्म का अनुरूप फल है। कहवार अर्थ कि जने सहज भाव में प्रणाम टे करुची आउ जनकर उमरिया बीत गई महाराज मृत्यु के द्वार रे आसिकी छिड़ा हेलुनी किंतु आस्तिक्यता मान भीतर प्रकटित हो नहीं। सो जहांकर भीतर आस्तिक्यता प्रकटित हो ये भी बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। हालांकि जो जिसने जो जानता है कि मैं ईश्वर अथवा ये जगत ईश्वर नहंती हालांकि उसको भी पता नहीं कि ईश्वर नहीं जी ईश्वर अच्छी बोली भी कहूची तार श्रवण ज्ञान या अध्ययन शब्द में चाहे शब्द ज्ञान या अनुभव ज्ञान कथा होची जे वक्ता जी आपण को कहूची ईश्वर विषय कहूची सृष्टि विषय कहूची
उनकी खुद का क्या है, खुद की अनुभव है क्या? यदि किसी ने कहा है जदि किए कही तापाई संभवतः ज्ञान हो पारे किंतु मो पई एगुड़ा केवल स्मृति साउंटिला भलिया किछि तथ्य हव। मेरे लिए ज्ञान नहीं है जो मैंने नहीं देखा। हा? मेरे लिए वही ज्ञान बनेगा जो मेरे से, मुझसे, मो भीतर प्रकटित अनुभव। मीरा ने देखा, श्री चैतन्य देव ने देखा, कबीर ने देखा, रहीम ने देखा, क्राइस्ट ने देखा, वो देखा, उनके लिए ज्ञान होगा। लेकिन मेरे लिए क्या है? मोर निमंते ये केवल स्मृति मात्र नहीं। कई बार अर्थ पूर्व जन्म की स्मृति। तो वर्तमान आप पर मुहूर्त कौन जे मानसिकता या मन भीतर को विज्ञान आसीबो, को भली इच्छा, को भली कामना प्रकटित हबो मु जानि नहीं, आपण भी मध्य जानते नहीं। किंतु साधना की बल हो महाराज पूर्व ज्ञान और स्मृति। हालांकि परमेश्वर परमात्मा भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहा, देखो अर्जुन कर जते बड़ प्रश्न हला भगवान कृष्ण को, हे कृष्ण परमात्मा यदि विषय अथवा विषय को संपूर्ण जगत विषय आदि उपभोग आदि को छाड़ी की परमात्मा भगवान तोर श्री चरण अरविंद रे मु शरण गली, कि शरण जाते हुए संपूर्ण जगत प्रति वैराग्य विरति भावना पूर्वक मु तुमको प्राप्त करबा पई कोनसी साधना विषय साधना करली, ए पाखरे जगत को तो छाड़ी देली। साधना करते 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 मानो आत्मस्थिति हेला नहीं अथवा आपण मते प्राप्त हे पल्ले नहीं, तब अथवा ता पूर्वरु मोर शरीर जदी छाड़ी देली, मेरा शरीर पहले से छूट गई तो नारायण नारायण। जदि ता पूर्वरु शरीर मोर चली गला कोन हो? भगवान कृष्ण कहते अरे बाबा से जीव विशेषर नाम मुतकु दिए जोग भ्रष्ट। जोग भ्रष्ट अर्थात जोग भ्रष्ट शब्द से ये नहीं आशा ये अर्थ बाहर करिया कथा न, बल्कि जो स्थिति पर्यंत तार यात्रा है से स्थिति रे मुतकु बसे दिए। यदि ज्ञान देव तुकाराम जितने बड़े से बड़े महान पुरुष महापुरुष भक्त हुए, कोई छोटे छोटे बच्चे को देखना इतने सुंदर सुंदर भजन आदि संगीत आदि गाउछन, ये इस जन्म का कृति ना 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 ना, ये पहले से साधना किया हुआ नारायण। जदि किए दर्शन बैठने की मात्रेण जार मति परमात्मा भगवान के पाखरे जदि जुक्त ही जाउची, लेकिन सत चेष्टा कला पर भी मध्य जार मति जुक्त हो नहीं तो पहले की कमाई नहीं है। कोई छोटा सा बच्चा यदि बढ़िया गाता है, एक बार गोटे थर दुई थर आपण ताको सुनै दियंतु, से भजन सुंदर भाव से गाई पारुची। तर कथा होची हम लोग बोलते हैं ना, अरे ये पिछले जन्मों का कमाई है भाई, ये पिछले जन्म का कमाई है। कई बार अर्थ जी क्या सांसारिक ज्ञान और स्वरूपटा जहा अध्यात्म जीवन स्वरूप मध्य से या जहां आमर पूर्व थिले जो बोले स्थिति जो ज्ञान जो विज्ञान को धारण करे जो साधना को धारण करे आम माने शरीर छाड़ी चंदी और जो स्थिति रे छाड़ी चंदी से स्थिति रे परमात्मा भगवान युक्त कर दियंती हम मान को जथा उदाहरण के तौर पर आप बोल सकते अनुभव ले सकते हो। कैसा आपण देखले कि रात्रि काल रे जहां विचार करी कि शयन करी चंदी आपण कि मु सकाळ पहले एया करी नींद टूटे उसके बाद ये करूं उसके बाद वो करूं उसके बाद वो करूं उसके बाद वहां जाऊं निश्चय करके संकल्प करके आपण छाड़ी चंदी तो उठिबा मात्रे न आपण मन संकल्प आपको आप वहीं पर जगेंगे सही विचार सहित जागृत हेबे जो विचार सहित आपण विलय होइथिले सही विचार सहित आपण जागृत हेबे विचार प्रथम विचार सेटा ही हबो जो विचारतः आपण शयन करिसंती
शयन करला बेले जो स्मृति को जो संकल्प को लेकिन आपण शयन करिसंती बिलेटा भी मध्य जो बली भाव रे हेची जो क्रम रे सही क्रम के अनुरूप आमे माने पुनि जागृत सेठु आरंभ है आम मानकर स्थिति। तो आज यदि जड़ भरत महाराज ज्ञान विज्ञान सहितम तर अर्थ पूर्व स्मृति पूर्व साधना की तीव्रता बड़ी जबरदस्त है। परमात्मा भगवान को साधन करिवार बाटरे मान मृग तृष्णा मु आपन से दिन कहथि निवेदन करथि जे गोटे मृग र तृष्णा अथवा गोटे इच्छा र बसवर्ती है कि जदि मृग जन्म पाइले आम मानकर केतोटी मृग पाली चंदी देखिबार अछि अथवा आम मानकर मतिटा आम मानकर चित्तटा केते केते विषय सहित एकाकार है कि अछि केतोटी केते केते विषय सहित केते केते मृग मानकर दल मृग मानकर झुंड मानक भीतर आम मानकर बस स्थापन करछन्ती। हरे कृष्ण। सो अब कहबार अर्थ कहबार बाहुल्य केवल एतिकी जे कि जगत अथवा मन संसार जहाँ भी हो कर्तव्य धर्म अधर्म जो 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 पाप पुण्य की कर्म प्रवृत्ति जैसे जैसे जो भी हो लेकिन अंते नारायण स्मृति परमेश्वर परमात्मा भगवान कर चरण रे स्मृति नित्य निरंतर जागरूक रहना चाहिए। अच्छा तो अब आगे ऐसा कहते हैं श्री सुखदेव जी भरत वंशर वर्णन करा जाए कि राजा भरतंकर कहीं प्रियव्रत वंश को आगे बढ़ाने की अर्थ केवल इतना कि जिते जिते भागवत रे अनेक वंशानुचरितम अन्य भक्त आदि चरित्र तो मूल निष्कर्ष निर्यास बाहर करने कथा कि किए कोभली चेष्टा द्वारा परमेश्वर परमात्मा भगवान को प्राप्त करिवार साधनार मार्ग साधनार मर्मटा कौन। सो भरत वंश यदि वर्णन करा जाए सिटी भरत यहाँ देखिए जड़ भरत यानी रहुगण प्रसंग आदि को नेकी यदि उत्तानपाद प्रसंग आपण श्रवण करिसंती तो उत्तानपाद पुत्र श्री ध्रुव जी परमेश्वर परमात्मा भगवान को कोभली भाव रे साधना पूर्वक सो परमात्मा भगवान को प्रकटित करिले एवं ध्रुव जी महाराज परमेश्वर परमात्मा भगवान को को रूप रे दर्शन करुथिले। क्या ध्रुव जी कर जो भली दृष्टि रे परमेश्वर परमात्मा भगवान को देखुथिले अथवा जो भली स्तुति से भली आम मानकर परमात्मा भगवान के प्रति दृष्टि बनी कि नहीं बनी। किसी ने कहा कि मु भागवत एते थर पढ़िलानी किंतु मते भगवान मो जीवन में प्रकटित है ना। किसी ने कहा बढ़िया अरे कुछ यदि लगाना हो ये भागवत महापुराण बड़ा सुंदर अलग अलग नंबर का चश्मे सब है उसमें अलग अलग नंबर चश्मा अच्छे यदि आम मान को देखा जाऊ नहीं कभी ध्रुव का चश्मा पहनो कभी कपिल भगवान के चश्मा पहनो कभी प्रहलाद के चश्मा पहनो कभी उद्धव का कभी मैत्रेय का सब अलग अलग नंबर अलग अलग नंबर का है नारायण से कहा जाए कि ध्रुव जी महाराज परमेश्वर परमात्मा भगवान को जेते बेले दर्शन करुछन योंत प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्ति धरस्व धामनां अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्व गादिन प्राण नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं यो अंत प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां। हे परमेश्वर परमात्मा भगवान मेरी वाणी तो सोई की थिला किंतु तोर प्रवेश करिबा मात्रेण तोर कृपा दृष्टि मात्रेण योंत प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सोया हुआ वाणी को अपन जागृत करिले र कहबा अर्थ मोर वाणी रो मूल रे जो शक्ति वो तुमी हो। योंत प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्य अखिल शक्तिधर स्वधामनां। हे अखिल शक्तिधर करुणा सिंधु भगवान मोर वाणी को आपण जागृत करिले जदि मु आज कहबार समर्थ होची तो मोर वाणी पछरे तुमी हो। कहबार अर्थ जिते समस्त आम कथोपकथन हैला बेले भी मध्य तो वाणी प्रयोग मूल रे मेरे परमात्मा भगवान स्वयं ही विद्यमान अछंती। ऐसी भावना
करने वाला व्यक्ति परमात्मा को खोजिबा पई कुआडे जीव रे बाबा। जो जो ध्रुव जी महाराज शंख चक्र गदा पद्म धारण पूर्वक परमात्मा भगवान श्री नारायण को दर्शन कर बहिर्गतया बाहर से ध्रुव महाराज निज भितरे कौन देखुचंती अन्यास्त हस्त तरण चरण श्रवण त्वगादिन मोर हस्त अन्यास हस्त चरण श्रवण त्वक आदिन जदि मोर हाथ भी हलुची करुणा सिंधु तुमी हो चरण जदि मु चालिबार समर्थ होची हे करुणा सिंधु ता मूल रे तुम हो जदि मु श्रवण करि पारुची करुणा सिंधु ता मूल रे प्रभु तुमे अछो। देखिले समस्त तंत्र समस्त करण तंत्र तुमरी पाई ही चेतनता प्रकाश पाउची तुमरी पाई ही चेतनता लाभ करूची हे चैतन्य है ना। परमात्मा भगवान को गोटे दृष्टि रे शंख चक्र गदा पद्मर रूपरेख प्रकटित हैला बेले निज भीतर दर्शन कण कहबार अर्थ जदि उत्तान पाद प्रसंग शास्त्र एठी कहे भागवत रे तांको स्थान दिए तो ध्रुव जी महाराज रत्न जदि भरत महाराज कर प्रसंग रे आमे माने नाना प्रकार की सुंदर प्रसंग को प्रसंगायित करता हुआ आम मान के भीतर दर्शन करि पारुचंदी ता भीतर कोई भरत साधक भरत सिद्ध भरत जड़ भरत विद्यमान अछंदी सेति पई से लोभ रे ही श्री सुखदेव जी उत्थापन करूचंदी कहा को ये परीक्षित महाराज कर का पाखरे परीक्षितंकर रूपरेख कोन बोले 7 दिन के बाद जहा पाखरु मृत्यु आसीबो। भागवत जेते बेले जने व्यक्ति सुनुची स्वामी जी हजम तो हो नहीं जदि जने व्यक्ति देखुची जे प्रत्येक को मुहूर्त रे न जाने को मुहूर्त रे भागवत कम से कम भागवत के परम भागवत श्री परीक्षित महाराज कम से कम जानी थिले तो 7 दिन परे मृत्यु आसीबो लेकिन पागला आमे माने एक कथा भी जाना नहीं जे आम मानकर मृत्युटा केते बेले आम मानकर समकक्ष प्रकटित हो मृत्यु को समकक्ष नहीं कि जदि आमे जने व्यक्ति श्रवण करूची भागवत कौन कहता है कि भाई भागवत बुझी हो नहीं के कहूची परमात्मा भगवान के प्रति समर्पणता शिव नहीं मरता क्या नहीं करता नारायण जो पर्यंत जीवन अच्छी जो पर्यंत बंचिचु आमे से पर्यंत भले मन हमारी इंद्रियां इधर उधर भागती है किंतु जो मुहूर्त रे हम मान को मृत्यु सुनिश्चित हे जीव सुनिश्चित हे जाइथिबा जन पेशेंट को आपण देखि मृत्यु सुनिश्चित हेथिबा देखि उत्साह मनेबो उत्सव रे भाग नबो नारायण नारायण। तो जो व्यक्ति मृत्यु को समकक्ष सामना रे देखुची से व्यक्ति भली कहानी सुनु नहीं से कहानी भीतर मो जीवन निर्जास कण मो सिखि परिबी ताको खोजुची से अंडालुची जो कि मोर मृत्युर रास्ता रे मृत्युर पथ रे यात्रा रे कम से कम सहाय हबो ऐसी तथ्य। तो भरत राजा उनकी पत्नी के गर्भ सुमति के नाम तो सुमति के गर्भरु देवताजित तार पुत्र देवदिम्न तंकर पुत्र परमेष्टि तंकर पुत्र प्रतीह केवल ठीक कह जाउची अपन माने ताकू विस्तार करिवे उसमें ज्यादा नहीं सुखदेव जी जदि ठीक एकदम पदे पदे कथा रे सारी जेचे ना हम विस्तार कहि करिवे परमेष्टि तंगर पुत्र प्रतीह तंगर पुत्र प्रतिहर्ता तंगर पुत्र अज महाराज तंगर पुत्र धूमा उद्गीत फिर प्रस्ताव विभु पृथुसेन तंगर पुत्र नक्त फिर गायक परीक्षित एभली भाव रे कहा जाए कि तस्येथाम गाथाम पांड्येयम पुरविदम उपगायन्ति का विषय गय राजा गयं का विषय गयम नृपक प्रतियाति कर्म भी यज्वाभिमानी बहुभिध गोप्ता समागत श्री सदसंपति सताम सत्वैव कोन्यो भगवत कलामृते। बोले महाराज हे राजा परीक्षित सुखदेव जी क्वेश्चन राजा परीक्षित निज कर्म द्वारा
महाराज गयंकर बराबर कि करि परिबो जो साक्षात भगवान कर कला रूप रे ही प्रकटित हेतिले साक्षात भगवान कर कला तो जो बड़ी भाव रे विधिवत अनुष्ठान करने वाला मनस्वी बहुज्ञ धर्म रक्षा करने वाला लक्ष्मी कर प्रिय पात्र साधु समाज शिरोमणि अथवा सत्पुरुष मानकर सच्चा सेवक ऐसी ऐसी दिव्य गुण रे संपन्न केवल से नु तो कथा होची जे कि नारायण आममान तो जीवन रे समस्त दैव गुण रे भरपूर दैव गुण रे संपूर्णता जीवन राजा गयंकर बोले महाराज ऐसी स्थिति को प्राप्त करथिले जे दुनिया रो समस्त वस्तु समस्त ऐश्वर्य तांगा पखरे विद्यमान थिला बल्कि ऐसा कहते हैं कि छंदास्य कामस्य चयस्य कामान कौन सी प्रकार कामना तंक भितरे न थिला कोई कामना न थी कोई कामना न थी ये कामना ही हालांकि हम जदि अपन सादा सादा पचारिबे किसी ने कहा था कामना ही कामनार विनाश रे दुख विनाश रे बौद्ध ने कहा नारायण बौद्ध तो अभी के हुए लेकिन आपके भागवत महाराज हजारों वर्ष पूर्व कलियुग आरंभ एवं द्वापर युग शेष और ये जो वैवस्वत मनवंतर अभी मनवंतर की बात आने वाली है वैवस्वत मनवंतर के अंतर्गत 28वां चतुर्युगीर समाप्ति जो 28वां चतुर्युगीर द्वादश शेष बेले को श्रीमद अथवा व्यासदेव भगवान कर प्रकटित है व्यासदेव जी प्रकटित होते और तो उन्हें कामना न था कोई कामना न था अच्छा जो कामना नहीं स्वाभाविक भाव से शांति कामना आसीवा मात्रेण जन व्यक्ति एकदम चलचंचलता हवा स्वाभाविक नारायण कोई ऐसा गुरु था गुरुदेव के पाखरे सुंदर दिव्य ज्ञान आदि ग्रहण कर सारा पर समस्त शिष्य माने निज निजर इच्छा अनुरूप दक्षिणा देखी गले लेकिन एक असमर्थ्य दक्षिणा देने में कोई असमर्थ व्यक्ति प्रणाम कला गुरुदेव को हे गुरुदेव मो पाखरे तो किछि नहीं अच्छा श्री सुखदेव जी महाराज जिते बड़े जनक को पचारे कि मु कौन दक्षिणा देवी जनक महाराज हसीबा पाई लगे अरे मो पाखरे तो सर्वसंपन्न ऐश्वर्य विद्यमान अच्छी ना ना महाराज मैं दुखी हो जाऊं यदि कुछ दूं तो कुछ ना दूं तो जनक महाराज कौन मांगले जानते बोले सुखदेव जी तेरे पास तो एक लंगोट तक भी नहीं है तुम्हें मत कौन दब अच्छा हो जदि दबार अच्छी ताले गोटे जिनिस दियो कौन अपनी अहम को मुझे दे दो निजर अहंकार को मत प्रदान कर दियंतु चुपचाप ही बसे अब उठो उठे नहीं बोले कैसे उठ सकता हूं अहम तो आपके पास आप ही बोलो मुझे क्या करना है तुरंत आपनकर अहंकार को दे दियंतु अहम को दे दीजिए जनक महाराज तो अपने आप को प्रणाम करके बैठ गए उनके पदारविंद के पास अरे तुम्हें उठू ना बोले उठी भी केमती बिना आज्ञा रे अपन कर मैं तो आपका सो शिष्य जाउची गुरु को पाखु हे गुरुदेव हे गुरुवर मते आपण कोन कुछ कहंतु मु कोन देबी क्या दे सकता है बोले जब भी कोई सामर्थ्य केते बेले हबो सेते बेले निश्चित भाव रे मु आपण को आनी की देबी ये आज्ञा दियंतु और उसी शर्त पर मैं जाऊं आपण को पाखु गुरुदेव ने कहा ठीक है बड़ी दूर तक चले गए शिष्य मान संगे राति जाक विचार करुचंती मु कोन देबी समस्त किछि कोन देले मु कोन देबी निद्रा आसु नहीं ठीक सहपाठी बड़ा सुंदर उन्होंने कहा कि किस बात की चिंता तुम्हें बोले गुरुदेव को कही कि मु आसी परा जे मु कोन ना कोन देबी हरे कृष्ण अच्छा
तो बोले कि मु तो कौन दे, बोले पाखर जने राजा अच्छे और प्रत्येक दिन किए ना किसी से दियंती। आप ऐसा काम करिए, उनके पास चले जाइए, मांगिए और जी जहां मांगे से निश्चित भाव दब। तो मन भीतर भाविला 100 स्वर्ण मुद्रा तो मु पक्का ही देवी। दिन सत को सत एकदम नंबर 1 पे सुनसान थिला कहीं नथिले, क्योंकि वो राज्यवासी सर्वकामी थे, कोई सर्वकाम पूर्ण, कहार कौन सी कामना ही नहीं। पहले नंबर पे पहुंच गया था, शायद और कोई न जाए। राति जाक प्रथमे हाजिर ही जाइए से मागिबा पे। राजा परिभ्रमण करता हुआ बगीचे में, हे वत्स कौन मागुच, कौन मागिबार अछि? बोले मु जहां मागी भी देबे। बोले हाँ। मन भीतर भाविले जहां मागी भी देबे, पुणे राजा कहउछन। मन मन भाविला मु 100 स्वर्ण मुद्रा काहेकि मागिबा पई आसीछि, आ गोटे शून्य लगे देले कोन असुविधा? मन भीतर भाभी पारले नहीं, मैं 1000 स्वर्ण मुद्रा मागिबी कि 100 स्वर्ण मुद्रा मागिबी? नारायण 1000 मागिबी 100 मागिबी? महाराज क्षमा करिवे, मु टिके विचार करिके आसी। जाओ बसिले गोटे गछ मूल। 1000 मागिबी, 1000 मागी सारा पर ना 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 ना, हाँ आ गोटे सुन लगे 10,000 हो जाए कम से कम, 10,000 स्वर्ण मुद्रा। मन मन भाविले ना ना ना, कम से कम 1 लाख स्वर्ण मुद्रा हो जाए, नहीं 10 लाख स्वर्ण मुद्रा हो जाए। हरे कृष्ण, 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा हो जाए। गुरुदेव मन भीतर भावुचंदी मु आउ किछि 1 करोड़ पर्यंत शून्य दबा काहे शिखिली, मु आउ टिके गणित शिखि जाई थांती, ताकि कम से कम मु आउरी किछि मागी थांती। मन भीतर द्वंद्व हैला, मु कोन मागिबी? राजा तो कहिछि जे मु जहां मागिबो मु देबे। हरे कृष्ण, बड़ा द्वंद्व रे जीवन, द्वंद्व रे गछ मूल रे बसी की विचार करि पारु नै जे मु कोन मागिबी। हरे नारायण। आगे बढ़े, बड़े साहस पूर्वक आगे बढ़े। साहस करता हुआ आगे बढ़ने से पहले मने मने ये कथा भी विचार करूचन, ना 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 ना, क्यों ना राजा को पाखरे जहा अछि सबु मु मागी लेबी। हाँ, जदि राजा को पाखरे सबु मागी नेला बेले को अलंकार किछि लगेई थिबे तो, परिधान करथिबे तो, ओहो मु एभली मांग मांगीबी, एभली इच्छा प्रकटित करिबी, हे राजा तुम मते सिंहासन ता दे दियो और जहां पिंधीच ताको निर्वस्त्र अथवा 1 लंगोट, मेरा लंगोट ले जाओ और से उसी को पहन चलो। से कथा ही गले प्रणाम कले, राजा को से निजर इच्छा को प्रकटित करे। राजा सब चलो दे दिया, जहां थिला निज पाखे दे दिया। आहा, एक दिव्य मुस्कान तेरे लगे। अरे बाबा मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, कब से ढूंढ रहा था ऐसी ये बाहर देने के लिए। एबे मु उच्छ्वास, एबे मु शांत, मोर समस्त अब कोई इच्छा नहीं है, कोई कर्तव्य नहीं है, कोई धर्म नहीं है। मने मने भाविले अरे मु सब प्राप्त करिकि भी मध्य आउ लागुची कि आउ कोठी कोन प्राप्त करिवि, ए लोकटा सब छाडी के भी मध्य दिव्य निश्वास नउची, लंबी सांस है, आनंद की सांस है, शांति की अनुभूति, आनंद की उत्फुल्लता। जरूर कुछ गलत हो गया हमसे, जरूर कुछ गलत हो, कई बार अच्छी कई बार आवश्यकता। जने व्यक्ति मन मन भावुची कि 1000 करोड़ इकट्ठा करूं तब जाके शांति से मरूं, बुढ़ापा आ गई। जने व्यक्ति तक पाखु जाउची, अरे भाई एबे भी कहीं पुणी अपूर्णता अनुभव होची, नहीं 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 नहीं, अब तो 50 करोड़ है, 50,000 करोड़ है, मतलब 100,000 1 लाख करोड़ बनाने वाला था। उन्होंने कहा 2 मिनट की बात है, मैं आपका डबल कर सकता हूं। बोले हाँ, कम से कम शांति से मरोगे ना? बोले हाँ शांति से करो तो डबल करो। दर्पण पाखु नहीं गले आगे, दर्पण पाखु नहीं की, बस
बोले देखो इधर 50 और वहां पे भी 50। बोले ये तो झूठा है। बोले ये भी क्या है, ये भी क्या है ये भी क्या है। कई बार अर्थ ही अकामता निष्कामता परिपूर्णतया स्थिति को प्राप्त करता हुआ गए राजा। सो महाराज, सो राजा गयंक द्वारा जो यज्ञ जागति होता समस्त देवता माने, देवता मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष तृण पर्यंत समस्त तत्काल तृप्त हो जाते थे। नारायण। उसके बाद श्री शुकदेव जी को जी राजा गयंकर पुत्र गर्भ गय के अथवा गयंती के गर्भ से चित्ररथ, फिर तांकर पुत्र सम्राट। सम्राट माने राजा नु, सम्राट माने गोटे नाम भी सम्राट। फिर सम्राट पुत्र मरीचि, फिर बिंदुमान, उसके बाद फिर मधु। एभली भाव में राजा भरत वंशर वर्णन करती। अब जेते बेले परमेश्वर परमात्मा भगवान को जानिबार निमंते आमे कौन सी चेष्टा करती, परमेश्वर परमात्मा भगवान श्री नारायण को अथवा जगत नाथ को जानिबार निमंते जेते बेले चेष्टा करती, आम मान को देखिबार आवश्यकता अछि जे कम से कम मु जोठी अछि अन्य को जानिबार विषय जेते बेले विचार करा जाउची। भाई आकाश को तब जानो जब धरती के बारे में जान लो। जो भूमि रे आमे अछंती, जो जगत रे आमे अछंती, जो ब्रह्मांड रे आपण अछंती, कम से कम उसके बारे में। नारायण। आज परीक्षित महाराज से प्रश्न करते, हे परीक्षित, हे सुखदेव जी, जो पर्यंत सूर्यंकर प्रकाश, जो पर्यंत तारागण सहित चंद्रदेव देखा पड़ती, तो ये भूमंडल विस्तार, ये संपूर्ण भूमंडल विस्तारटा आपण मते भल भाव विस्तार पूर्वक कहतु। बढ़िया। अब एबे मैं समस्त परिमाण लक्षण सहित पूरा विवरण जानिबा पई चाहूँ। आप देखो ये जगत रे जानिबा निमंते कौन कौन सब अछि। भाई आज जदि गोटे बीज अंकुर बीजटी आमे फोपाड़ी दउछु, तापर दिन अंकुरोद्गम होछि। काहे कि अंकुरोद्गम होछि? ए सूर्य काहे कि उदय अस्त नहेले भी मध्य उदय अस्तर प्रतिभाति हम मन को काहे कि होछि? ए चंद्रमा आलोकित वस्तु नहेले भी मध्य आलोक को बड़ी भाव प्रकाशित हो। ये क्यों हो रहा है? दिन रातिर प्रतीति प्रतिभात नहेले भी मध्य दिन रातिर आम मन को अनुभव हो। ये कहीं हो, ये जन्म मात्रेण आम मन संवर्धन हो, बढ़िवा आरंभ हो, बढ़िवा 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 गोटे स्थिति को आसला परे आम मन क्षय पुणी आरंभ हो। ये कहीं हो, जन्म होचे एवं किछि दिन रहला पर आम मन संघात शरीर धीरे 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 विलुप्त प्राय हो करके फिर विलीन हो जाउछि शरीर, फिर आम मन संघात शरीर अलग 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 हो जाउछि। ये कहीं हो, अनेक कहीं के भीतर आम मन बुद्धि आम मस्तिष्क इधर का उधर उधर का इधर सा, ये कहीं हो। तो जिते बड़े आम मन भीतर एक अनेक सा प्रश्न मानो प्रश्न मान अंकुरोद्गम है, से प्रश्न भीतर आमे माने घंटी जाई था कदाचित। और ये प्रश्न जिते बेले आमे माने को जे गोटे गोटे प्रश्न 2-5 प्रश्न अथवा किछि शब्द ज्ञान माने एकत्रित करू। ठीक है, पूर्व मु आपण मान को जेमति कहउतली जे कि जेते बेले पर्यंत शायद क्राइस्ट के लिए वो हो सकता है ये ज्ञान, किंतु मो पाई तो एक अनुमान है, मो पाई तो एटा गोटे स्मृति मात्र। कोई इतिहास पढुची, किंतु इतिहास पढ़ुथिबा लोक को, इतिहास जानुथिबा लोक को कि प्रणाम करूना। इतिहास में चाहे शब्द अथवा में चाहे स्मृतिर गंता घर ऐतिहासिक है, किंतु जे गीता पढ़ुची ताको सर झुकाते हैं लोग। क्यों भाई? सतरे ज्ञान अछि ता पखरे ना, अन्य मानकर गणितर सूत्र गुडा को घोषि देला बलिया ता मेंचाई घोषि के रखे गीता ना। गीतार संदर्भ, गीतार अर्थ, गीतार निर्जास को निज भीतर देखिबा पई प्रयास भी कलानी। नारायण। तेणु ज्ञान एवं स्मृति ता भीतर बहुत फरक अछि। नारायण। मु स्मृति मो भीतर स्मृति रो मेंचाए स्मृति शब्द स्मृति रो एकत्रीकरण मेंचाए शब्द अछि, या शब्द भीतर तार अर्थ रो ज्ञान भी मध्य अछि। मु देखिलानी कि मु जानिलानी, ये होछि प्रश्न आम भीतर। सेति पई तो बड़े से बड़े जहार मत पार्थक्य, इसलिए क्राइसिस और जीसस, उनकी बाइबल, उनकी ग्रंथ
इसलिए तो झगड़ा है, इसलिए तो झगड़ा। ये हिंदू, ये मुसलमान, ये ख्रिस्टियन, ये ईसाई, ये अमुक से समूक से तार मत को धर की बस से तार मत को धर की बस से तार, ये इकट्ठा जोड़ नहीं पाते एक दूसरे से। क्यों? ये शब्द मात्र, स्मृति मात्र, शब्द स्मृति को एकत्रित करुवा संभवतः झगड़ा होगा। और ये सबुठु बड़ विघटन, सबुठु बड़ कठिन स्थिति जन साधक पाई। 2-5टा श्लोक अर्थ कहीदेला परे लगुच मैं विज्ञानी हूं, मैं ज्ञानी हूं। और यही ज्ञान, यही आम मान को निज भितर भ्रमित किया हुआ, निजे निजे को हमें मानिक बसी आम सबुठ बड़ ज्ञानी विज्ञानी। और से ज्ञानी विज्ञानी मानि नबाटा ही आम मानकर अध्यात्म शास्त्र आड़ को जीवार सबसे बड़ा विघटन, सबसे बड़ा सबुठ बड़ बाधा। जन व्यक्ति जिते जानूची मु सब जानी, से व्यक्ति किसी करबनी, से व्यक्ति किसी करबनी। जो मुहूर्त रे ईश्वरंकर द्वारा रे आपण कहिबे जे मु किछि जानी नाही, सतरे हमें कोन भी जानी जानी। सूर्य र गति अछि, गति नाही। चंद्र र गति अछि कि गति नाही। पृथ्वी र गति अछि कि गति नाही। ये अनुभव आम मन कर, ये मन कर ज्ञान या अन्य दूसरों का ज्ञान का कहा हुआ शब्द स्मृति बोली, ये ज्ञान नहीं। सो कहवार अर्थ कि जेते बेले पर्यंत शब्द गुड़ाक आम मान को ज्ञान है नहीं, ए शब्द गुड़ाक विज्ञान करना सेते बेले पर्यंत शास्त्र आवश्यकता अछि, सेते बेले पर्यंत गुरु आवश्यकता अछि, सेते बेले पर्यंत साधना आवश्यकता अछि। इसलिए यहाँ पे ये कहते हैं, बोले नारायण आपण कहिथिले सेते बेले कि 7 समुद्र क्या आपूर्व जेते बेले महाराज प्रियव्रत निजर दिव्य सुंदर, आप देखो तो भला अभी चाइना कुछ प्रस्तुत किया हुआ है आर्टिफिशियल सूर्य। कथा होची जे प्रियव्रत राजा भी सेते बेले भी मध्य जानी थिले जे सूर्यंकर दिन होची रात्रि होची, पृथ्वी निज चारिपटरे बुलुची एवं सूर्य के चारों तरफ घूमने के कारण दिन राति प्रतीति होची। क्यों न ये विज्ञान को राजा प्रियव्रत भी मध्य जानी थिले एवं मन भितर विचार करले कि जदि एभली कोनोसी द्वितीय सूर्य ता प्रति विपरीत दिगरे दिशा प्रतिष्ठा कर देवी, शायद दिन अथवा रात्रि दिन राउ भान बने। महान रथर निर्माण पूर्वक 7 दिन 7 रात तक चलाया था उसने। सोचो कितना बड़ा वैज्ञानिक थे प्रियव्रत राजा, कितनी शक्ति, कितनी सामर्थ्य, बुद्धि की स्मृति तो देखिए, बुद्धि की ज्ञान तो देखिए। नारायण नारायण केवल से नुह तो चारि जते 7 दिन ओ रथर पहियारे तो 7 लोक 7 समुद्र परिकल्पना करागला। बोले हाँ महाराज। तो मु तार सो एबे मु समस्त परिमाण एवं लक्षण सहित पूरा विवरण जानिबा पई चाहूची हे श्री सुखदेव जी महाराज। अथवा तार मन भगवान तो ये जो संपूर्ण मत आपण विस्तार पूर्वक कहंतु। 7 समुद्र, फिर 7 जो क्या कहते हैं 7 द्वीप, 7 द्वीप नाम जम्बू द्वीप, प्लक्ष द्वीप, सालमली द्वीप, कुश द्वीप, क्रौंच द्वीप, शाक द्वीप, पुष्कर द्वीप आदि 7 प्रकार की लोग हैं, 7 लोग। और उसी में ऐसा कहते हैं 7 समुद्र भी है, 7 लोग है। कैसा? खारे पानी, लुणिया पानी, 100 आखुरस जल, मदिरा, घृत, दधी, दुग्ध और मीठे जल, ये बड़ी भाव 7 समुद्र विद्यमान अच्छे। हालांकि एपर्यंत संभवतः हमें केवल कौन कहले खारा पानी की आविष्कार करिसेंती। आउरी 6टा समुद्र रे एपर्यंत हम मान को ज्ञान ही नहीं। केवल से आम जो 7 समुद्र नवखंडर परिकल्पना करूँ। नवखंड कैसा? बोले कि भरत, किमपुरुष, भद्र, हरि, हिरण्य, केतुमाल, ईलावर्त, कुरु, रम्यक एभली भाव नवखंडर परिकल्पना करा जाए।
और अलग अलग वर्षर अलग अलग रूपरेख वर्णन भी मध्य करा जाए नारायण। और केवल एति नुह एभली कह जाए ये आमे माने जेते बेले परिकल्पना करंती आमे जेते बेले कोई क्या कहते हैं जेकोसी पूजा अर्चना वंदना यज्ञ जागदी करला बेले ब्राह्मण देवता आम मान भीतर संकल्प भी मध्य करे। संकल्प कैसा? ओम अद्य ब्रह्मणेहि द्वितीय परार्धे ब्रह्मा जी आयु को आमे माने परिकल्पना करंती। द्वितीय परार्धे श्री श्वेत वाराह कल्पे ये द्वितीय परार्धर जो ये कल्पर आरंभ रे सर्वप्रथम यदि को कल्पर अथवा ये कल्पर नाम दिया गला श्वेत वाराह कल्पे श्वेत वाराह कल्पे अर्थ ये अनेक अवतार मानक भीतर श्वेत वाराह भगवान सर्वप्रथम प्रकटित होते जे ये जो सृष्टिर आरंभ है कहीं वराह भगवान तो रसातल पृथ्वी को एकदम ऊर्ध्व को लेके आसी चलते। श्वेत वाराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे वर्तमान ये जो मन्वंतर जो मनु शासन कर सृष्टि को नाम हूँ वैवस्वत मन्वंतरे अष्टाविंशतितमे नारायण 28वां कलयुग है ये कहार वैवस्वत मन्वंकर मनुकर अंतर्गत नारायण केतोटी 71 चतुर्युगी भोग करिवे महाराज वर्तमान 28 रे पहुंची चलते हमें। आपकी पुरातन इतिहास की गणना कितनी पुरानी। कलि प्रथम चरणे बौद्धावतारे भूलोके जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे नारायण फिर आपण अलग अलग अमक क्षेत्र उत्कल क्षेत्र या फिर महाराष्ट्र क्षेत्र जो माने अच्छा ये क्षेत्र रे पुणी ये अमुक ग्राम रे अमुक संवत्सरे शुक्ल पक्ष की कृष्ण पक्ष अमुक मास अमुक तिथौ अमुक बास आदि आदि परिकल्पना में मान कर रखा है ठीक से बोली भाव रे तो सब अलग अलग वर्षर जो परिकल्पना ये करा जाए नारायण और तो अलग अलग जमती भारत वर्षर रूपरेख कण जम्बूद्वीप ऐसा ऐसा मोटा मोटी भाव रे कहा जाए कि जामुन की पेड़ ज्यादा होती है इसलिए जम्बूद्वीप प्लक्ष्य पाकड़ की शालमली सिमिली वृक्ष अधिक हुए कपास आदि कुश वृक्ष की झुंड होती है वहां पे क्रौंच द्वीप साकर पुष्कर द्वीप एभली भाव रे नामकरण करा जाय छै नारायण। और फिर ये भुवन कोशर वर्णन एभली भाव रे करा जाए और आके श्री सुखदेव जी महाराज कहते कि हे गुरुवर सुखदेव जी तो मानो परीक्षित जी महाराज प्रश्न आरंभ करने पूर्व श्री सुखदेव जी कहते अरे सुनो राजन एबे राजा बड़ींकर यज्ञशाला रे कहीं ये प्रसंग अष्टम स्कंध रे आसे जते बेले राजा कहीं गोटे गोटे कथा को मने पके पके से भीतर बाहर कर प्रश्न परीक्षित जी कहीं परीक्षित जी को जना अच्छी जेते बेले जदि मु गुरुवर पाखर कौन प्रश्न करवा छाड़देवी संभवतः मोर आयु अथवा मत सदगुरुदेव श्री सुखदेव जी मो पाख छाड़ी चली जाए आ ये मनर कोई भरोसा नहीं है मन केते विषयाकार हम तो केते परमेश्वर परमात्मा आकार हो से मनते प्रश्न के ऊपर प्रश्न के ऊपर प्रश्न बड़ा सुंदर भाव में सजाई रखी श्री परीक्षित किंतु सुखदेव जी कहते सुनो यज्ञमूर्ति भगवान विष्णु जेते बेले बलिंकर प्रतिज्ञा रे प्रकट अथवा समस्त श्री यश मान हरण करबा निमंते जेते बेले प्रथम पाद भू भुवः मह जनः तपः सत्यम ब्रह्मलोक पर्यंत निजर पदारविंद को बढ़ेले सेते बेले महाराज ब्रह्मांड फूट पड़ी महाराज ब्रह्मांड कट बोले ब्रह्मांड के ऊपर भाग फट गया तो छिद्र है कि ब्रह्मांड के बाहर जल की धारा प्रकट हो गई और भगवान की पद अंगुष्ठीर स्पर्श प्राप्त करके वो केसर युक्त थी ना परमात्मा भगवान कर तो भगवान कर तो उसमें संयुक्त होकर के केसरिया अथवा वो जल भी इसी तरह की प्रकटित होने लगी तो उनके नाम श्री गंगा जी। बोलिए गंगा मैया की जय। तो भगवत पदी भी कहा जाए कि और फिर कहीं ये भी कहा गया कि विष्णु पद
कद फिर आगे जाकर के भागवती भगवती भी कही गई उनको। नारायण नारायण। फिर जन्न भी कहा गया, क्योंकि जन्न ऋषिंकर जंगुर प्रकटित हेले बोली जन्न भी जन्न भी। सो गंगा देवींकर अलग अलग नाम एभली भाव में प्रकटित है। केवल से तत्र चतुर्धा विद्यमान चतुर्भिनामभिः चतुर्दिश मभिस्पंदति नद नदी पति सेवाभिः निविशति सीता अलकानंदा चक्षुर्भद्रेति। बोले महाराज कोठी तो सीता रूपरे, कोठी अलकानंदा रूपरे, कोठी चक्षु रूपरे, कोठी भद्र रूपरे एभली भाव में विभक्त हो जाए एक गंगा जी। बोले महाराज आ परवर्ती स्थिति रह जाएगी, पुणे पश्चिम के ओर क्षार समुद्र रह जाएगी श्री गंगा जी बस समाहित हो जाए। बोले इसके केवल इतना नहीं, तत्रापि भारतमेव वर्षम कर्मक्षेत्र मन्यान्य 8 वर्षाणि स्वर्गिणा पुण्यशेषो उपभोग स्थानानि भौमानि स्वर्ग पदानि व्यपदी संति। बोले महाराज जो भारत वर्ष रे प्रवाहित होती है गंगा जी अलकानंदा भद्रा सीता रूप से समस्त वर्ष मानक भितर भारत वर्ष सर्वश्रेष्ठ कर्म भूमि कहा गया। तत्रापि भारतमेव वर्षम कर्मक्षेत्रम। नारायण कर्म क्षेत्रम, क्यों कर्म क्षेत्र कहा गया भाई? भोग क्षेत्र क्यों नहीं कहा गया या फल क्षेत्र क्यों नहीं कहा गया? बोले नारायण ये धरती भूमंडल एभली एक मंडल जोठ की आम मान कर्म पुण्य कर्म के अनुरूप देवलोक प्राप्त हुए, पाप कर्म के अनुरूप आम मान को पुणी नरक आदि लोक आदि को प्राप्त बनते, लेकिन मिश्रित कर्म फल हेले एभली भाव में। किंतु देवता मानकर कौन से स्वाधीन नहीं, नरक लोक रे भी मध्य कौन से स्वाधीन नहीं। आपण देखिबे कि जते बेले आपण को आपण पुण्यटा संभवतः बांटी पारंती किंतु पापटा बांटी पारिबे नहीं। आपण को कोई अवार्डेड करिवार थिवो तो आपण आपण को जगह रे अन्य काहा को पठे दी पारंती, से श्रेयटा अन्य काहा को दिए पारंती। किंतु जदि आपण को नारे वारंट बाहर थिवो पुलिस नहीं खोजती अपन मोज टिके तो जा एमती ये चाइना नो रे बाबा, ये चाइना में ऐसा होता है, ऐसा मैंने सुना। नारायण कहवार अर्थ ये वहां की देवतुल्य मनुष्य मानवीय गणना के अनुसार एभली भाव में 10,000 आयु होती। हालांकि कलिजुगर आयु जी तार 2 गुण आयु द्वापर रे, तार 3 गुण आयु त्रेता रे, तार 4 गुण आयु होची सत्य रे। जो ऊंचाई कलिजुग रे तार 2 गुणा ऊंचाई होची द्वापर रे, तार 3 गुणा ऊंचाई होची। तो आयु के अनुसार बुद्धि ज्ञान स्वरूप रे जो के अनुसार उसी के अनुरूप गुण वर्धन संवर्धन है हुए। सो सेठारे आश्रम भवन वर्ष पर्वत घाटियां आदि सुंदर सुंदर उपवन वन उपवन आदि। लेकिन आगे फिर 1 नहीं 2 नहीं 7 वर्षर परिकल्पना करा जाए। प्रथम ईला वर्षर वर्णन करती, फिर भद्रवास वर्ष, हरिवर्ष, नारायण केतुमाल वर्ष, रम्यक वर्ष, हिरण्मय वर्ष, नारायण उत्तरकुरु वर्ष, किमपुरुष वर्ष, तो भारत वर्ष एवं भाव में 9 वर्षर परिकल्पना की गई। और 9 वर्षर परिकल्पना करता हुआ सो महाराज प्रत्येक वर्ष रे जेमती ईलावृत वर्ष रे को देवता आसंती, उपासनार मंत्र रो स्वरूपटा कोन एवं को मंत्र रे उपासना करा जाए, को वर्ष रे को उपासना करा जाए एवं आमे भी मध्य को वर्ष रे अछंती एवं आम मानकर मंत्रटा कोन होबा कथा, ये समस्त तथ्य आमे जानिबा पुनी परवर्ती यानी ऐसा एक अध्याय पूरा कर देते हैं संभवतः। सो ऐसा कहते हैं श्री सुखदेव जी। अरे देखो सुनो, ईला वर्ष रे परमेश्वर परमात्मा भगवान स्वयं ओम परमात्मा भगवान को प्राप्त करने निमंते
क्या परम पुरुष श्री भगवान को क्या ओंकार रूप विद्यमान, ओंकार स्वरूप परमेश्वर परमात्मा रूप विद्यमान केवे इलावृत वर्ष से मंत्र किस प्रकार की ओम नमो भगवते महापुरुषाय सर्वगुण संख्या नायानंता नंताया व्यक्ताय नमः इति। ओम नमो भगवते महापुरुषाय सर्वगुण संख्यानाम यानंताया व्यक्ताय नमः इति। ये मंत्र द्वारा परमेश्वर परमात्मा संतुष्ट होते वर प्रदान करते और ओ इलावर्त वर्ष रे सो उपासना मंत्र रहुछि भजे भजान्यारण्यपाद पंकजम भगस्य कृष्णस्य परंपरायणम भक्तेश्वरम भावित भूत भावनम भवापहम त्वा भवभावमीश्वरम। हे प्रभु सो आममान का भीतर काम आदि क्रोध आदि लोभ आदि आवेग को आम माने विवश करि पारु नहीं अथवा तार विवश वशता स्थापन कर दो आम मान का भीतर कामना आम मान को झंकृत कर दिए क्रोध आवेश रे आमे आसी जाऊ। हे करुणा सिंधु आपण तो संसार को नियमन करने वाले आपण संसार नियंता आपण समस्त नियंता ए भली प्रभाव ना कामना ना क्रोध ना लोभ किसी षड्रिपुर कौनसी प्रभाव आपण का भीतर नहीं। ये तो भक्तों में अथवा जीवों में हो सकता है। तो इसलिए आगे कहते हैं कि भद्रा सुवर्षरे परमेश्वर परमात्मा भगवान को रूपरे अथवा को रूपर मिलते हमें आ परवर्ती यानी अष्टादश अध्याय हम खाली चिंतन करिए आज इतना। इसलिए आप जरूर ये मंत्र को जो भागवत पढ़ने वाले ये मंत्र को उपासना की आधार बनावे तो समस्त वर्षर समस्त मंत्र को बीज मंत्र रूप उपासना करिबा जहा को जोटा सहज लगुची सो से असुविधा तो नहीं। तो जरूर उपासना का आधार बनावे इस मंत्र को। मंत्र तक कहती कहती मननात् त्रायते मंत्र जहा को आधार करी परमेश्वर परमात्मा भगवान को साधा जाए भगवान कर सानिध्यता प्राप्त करा जाए तक मंत्र कहा जाए एवं समस्त बंधन मुक्ति हमारा सूत्र जो निहित था तक मंत्र कहा जाए। आज इतना। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम प्रणाम। सो आज तीनोटी अध्याय को आम मैंने संक्षिप्त भाव में आलोचना कर ले। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। पंडा महोदय आप आगे बढ़िए। अंकल साउंड आसुनी आपण का वर्तमान प्रवेश करिवा आमे भागवत टुंगी आज पाठ करिवे श्रीयुक्त विभूति भूषण पाणिग्राही। विभूति बाबू विभूति बाबू आज्ञा आज्ञा प्रणाम प्रणाम। पंचदश षोडश एवं सप्तदश तीनोटी जगह अध्याय। आज्ञा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वामी जी का चरण कमल रे प्रणाम। हमर भगवान भाई का बहुत बहुत प्रणाम।
पंचदश अध्याय भरत वंशानुचरित 15 अध्याय उकत श्री शुक उवाच शुण परीक्ष नरनाथ भरत वंशानुचरित सुमति ताहार तनये ऋषभ पथे से आश्रये पाषंड जने कलि जुगे धर्म कल्पिबे तांक मार्गे वेद जेते कछि कही तहि रे देवता नहीं सुमति पत्नी ठारे सुत होइले नाम देवजित ताहार होइला कुमर देवद्विमन नाम तार परमेष्टि तार कुमर जन्मिला धेनुमति तार सुवर्चला दे पत्नी तार जन्मिला प्रतिह कुमर ए आत्मविद्या व्याख्या करी बजिला प्रभु नर हरि ताहार प्रतिहर्त नाम तनय होइला जन्म प्रतिहर्तर जे कुमर बेनी होइले नृपवर भूमान अज जे कुमर होइले स्तुति ठारे तार उद्गित भूमार जे सुत ऋषि कुल्यार तहु जात देव कुल्यार तहि तार होइला प्रस्ताव कुमर निजुच्छायार तहि तार जन्मिला विभुजे कुमर रतिर ठारे जे विभुर पृथुसेन बोली कुमार आकुति ठारे तार सुत नक्त नाम रे से विदित नक्त राजार जे कुमर होइला गय नृपवर से विष्णु अंश को बही नाना लक्षण पूर्ण होई स्वधर्मे प्रजा पालन रे मन तार निरंतरे जे महापुरुष ईश्वर अनादिनाथ निराकार से सर्वदेवंकर परम ब्रह्म योगेश्वर ताहांक तहि मन देई परम भक्ति भाव वही सत्य प्रधान मति होई आनंदे पालई जे मोहि ताहार गुण मोहि तले गायन करती सकले गयर समके संसारे यज्ञादि कर्म करिबारे जहार भक्ति भाव करी बस होइले नर हरि जाहाकु दक्ष कन्या जाक संतोषे कले अभिषेक सकल तीर्थ जल नहीं राजत्व पण ताकु दे ताहार प्रजा सुख पई बहुत शस्य देला मोहि मोहिरे जेते नृपवर खटंती ताहार पयर संग्राम जहार चरित स्तुति करती सुरवंत जहार यज्ञ मानकरे संतुष्ट हेले दुई जबरे इंद्र सूर्यादि देव जेते संतुष्ट होइले समस्ते ए अनंतरे परीक्षित ताहार हेले तीन सुत सुगति चित्ररथ नाम तृतीय जे अवरोधन चित्ररथर पत्नी ठारे सम्राट होइला कुमार उत्कला पत्नी ठारे तार मरीचि होइला कुमार से पत्नी बिंदुमती ठारे बिंदुमान हेला कुमरे बिंदुमानर जे कुमार मधु होइला नृपवर तार वीरब्दत कुमार ओ भोजना मरे पत्नी तार ताहार तहु बेनी सुत मंथु प्रमंथु जे विदित मंथुर सत्या ठारे सुत भुवन होइले विदित दूषणा पत्नी ठारे तार स्वस्था से होइला कुमार विरोचनार तहि तार विरज होइला कुमार शुण राजन परीक्षित विरज पुत्र हेले सत यांक मध्य श्रेष्ठतर सत्य सतजित पुत्र ताहार विसुचि पत्नी ठारे तार कन्या गोटिए जे अपर शुण राजन परीक्षित हेमंते लोके होई जात प्रिय व्रतर वंशमान विरज प्रभाव राजन विष्णु प्रभाव देवे जन्मे शोभित होइले ते सने प्रिय व्रतर वंशगण सुजने सावधान शुण एणु कृष्णर पाद तले भक्ति होइब निश्चले कहई विप्र जगन्नाथ कृष्ण चरित भागवत इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्या संहितायां पंचदश स्कंदे प्रियव्रत वंशानुकीर्तनम नाम पंचदशाध्याय षोडशाध्याय भुवन कुशर वर्णन षोडश आख्यारे बखान राजा परीक्षित वाच ए भूमि मंडल विस्तार तुम्हे कहिल मुनिवर जावत सूर्यर प्रकाश नक्षत्र चंद्र जहि वास प्रियव्रत रथ चरण जावत रही करिछि भ्रमण तहु से गर्त बुझिला शपथ सिंधु से होइला यह कहिल विपरीत अपरे कि द्विपघात यार केते परिमाण अपरे जेतेक लक्षण ए सर्व कह मुनिवर
शुणिते सरदा मोहर अखिल ब्रह्मांड कारण अनंत जार नाम शुण तस्तूल रूप गले मन जे ज्योतिर्मय सूक्ष्म ब्रह्म परम परम परंकर पर जे वासुदेव चक्रधर ताहांक चरणारविंदे मन पशिव प्रमादे जेणु तुम्भर अगोचर नाही ए ब्रह्मांड मध्यर तेणु ए मोहर संदेह भूमुनि विस्तारिण कह श्री सुख उवाच शुण परीक्ष नृपवर मायारे प्रभुंक शरीर संसार जार वियाण अशेष पुर जार स्तन ताहांक रूप गुण नाम वर्णने केवा अचिक्षम नर नर मर जेबे हुई तेबे से वर्णि न पारई तथापि किछि श्रेष्ठ करी कहिबा शुण दंडधारी भूगोल चक्रर वर्णन राजन सावधान शुण जम्बू दीप नृपवर विकास कमल आकार अति अद्भुत यही स्थल लक्षिक योजन विस्तार ये मध्य नवजे वर्ष सहस्र योजन प्रकाश महत नव पर्वतरे विभाग होई जे झाठारे नव वर्ष मध्य वर्ष इलावृत नाम जार नाभिदेश तही पर्वत राज विराजे सुवर्णमय विराजित अति सुंदर अद्भुत जार मस्तक प्रमाण 32 सहस्र योजन 16 सहस्र से योजन तार मूल परिमाण सुवर्ण श्रृंग तीन तार महीरे स्तंभर आकार पूर्व भागरे तीन गिरी नीलधवल रूप धरी लवण सिंधु निकटरे बेनी सहस्र से विस्तारे निपद हेमकूट आदि दक्षिणे यांक प्रसिद्धि यहाँ दक्षिणे गिरिवर हिमालय नाम तार पूर्व हो यथाक्रमे तार अयुत योजन विस्तार पूर्वे पश्चिमे माल्यवान विशाल जे गंधमार्दन 200 योजन विस्तार अक्षयी जगते प्रचार भद्रस्व केतु महाराधि ताहांको सीमा से प्रसिद्धि मंदर जे मेरु मंदर सुपार्श्व आदि गिरिवर स्वर्णगिरी चतुर्भागरे अछंती बेष्टित आकारे वृक्ष न्यग्रोध आम्रसार जम्बुक दम्बे चत्वार पर्वत प्राय उच्च शिर योजन सहस्र विस्तार चत्वार सिंधुता निकटे विराजे नाना शुभ्र तटे मधु क्षीर जे इक्षु जल जही सकल देव मेल जे जहा मते करि ध्यान प्रभु को करित करंती भजन भद्र चत्र रथ नंदन वैभ्राज चारि उपवन जही अमर वृंदमान क्रीड़ा करती अनुक्षण कामिनी संगते घेरिण जही अनंग मूर्तिमान एकादश शत योजन मंदर गिरी क्रोट जान अत्यंत तुंग वृक्षवर सुरंग दल फलतार सुगंध अमृत सुस्वाद रसगलई विशारद से अरुण दे नही नदी सार मंदरु होई बार मेरु मंदरु जम्बू फल पाची पड़ई मई तल हस्ती प्रमाणे फल तार रस जे गलई अपार तहिरु जम्बू नदी जात शुण सुमने परीक्षित ताहार जल संजोगरे सुवर्ण होईछि क्षितिरे महाकदम्ब तरुवर तहिर मध्यरे क्रोटर परम धारा रूप होई कहूजे मधु स्रव छई इलावृत को बेढ़ी करी सुगंध आमोद प्रसरी तार स्पर सुजे पवन सुगंध सतेक योजन कुमुद गिरी तट देशे विशाल बट जे प्रकाशे ताहार कंदरु बाहार विशाल पयोरा सिधार इलावृतर जे उत्तरे प्रजाए सुस्त जार निरे जावत जीव सुखी होई अछंती जार जल पी कुरंग कुसुम्ब कुरर वैकंक त्रिकुट शिशिर वैदुर्ज निषद रुचक कपिल श्रीनिवास शंख वृषभ जारुधि पतंग कालंजर जे हंस नाग नारद आदि जे विदित हेमंत विष्णु जे पर्वत विंश जे पर्वत मेरुकर्णिका चारिपसे विराजे केशर सदृशे जठर देवकूट दुई मेरुर पूर्व भागे रही विनिश अस्र उच्चतार 18 योजन विस्तार पवन परिजात्र दुई ताहार पश्चिमे शोभई कैलास कर वीर दुई दक्षिण पार्श्वे विराजे उत्तरे त्रिशृंग मकर अछंती बेनी गिरिवर
ये अष्टगिरी मध्य देशे सुवर्णगिरी जे प्रकाशे सुवर्णगिरी अग्रदेशे ब्रह्मापुर जे प्रकाशे अयुत जोजन से होई नाना कुसुम सुवासई हेम कलश श्रृंग सार कियबा देवा पटांतर चारि दिगरे जे ताहार इंद्रादि लोकपालंकर यथाक्रम जे जामते निर्मित पुर यथोचिते यथा अनुक्रम नित्ये विहार करन्ति समस्ते अष्टदिगपालंक पुर सुसंच अति मनोहर पंचम स्कंदे ही वाणी शुणी संसार उतर प्राणी कहई दास जगन्नाथ कृष्ण चरित भागवत प्रभु पदार बिंद तले मन मोर निश्चले इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस संहितायां पंचम स्कंदे भुवन कोश वर्णनम नाम षोडशोऽध्याय सप्तदशोऽध्याय सप्तदश अध्याय रे गंगागम मर्त्यपुरे इलावृत रे रुद्रदेव करन्ते संकर्षण स्तव श्री शुक उवाच शुण राजन परीक्षित जे यज्ञ पुरुष अच्युत माया वामन अवतार ताहांको जे वाम पयर जहा कनिष्ठ अंगुली रे ब्रह्मांड भाजिला निर्भरे सहु उद्भत जलधार कियबा देवा पटंतर दूरित नाश स्मरणे प्राणी तरंती स्नानपने सहु चलिला अति खरे पढ़िला तुंग पर्वतरे ध्रुव परम भागवत जानिला विष्णुपाद दख भक्ति जोगरे बस हुई आनंदे रोम पुलकई मार्जन करवा निमंते शरीरे घेनिला तुरीते तेणु शपथ मुनिगण प्रभाव जानी तत्क्षण सकल आत्मा भगवाने तप समाधि योग ध्याने मुख्य कारणे से भजंती प्रभुर महिमा जानती से जल जाई तुष्ट हुई जटारे थोइले से नहीं कहूँ से बहुत प्रकारे इंदु मंडल जे शून्य रे ताहाकु लक्ष्य करी गला ब्रह्म सदने से पड़िला कहूँ से चारिधारा हुई चतुर्धार उपको बहई शुण परीक्षा नृपवर ए नाम चत्वार ताहार सीता अलकानंदा दुई चक्षुभद्रा नाम को बही चारि दिगरे भ्रमंती सिंधुरे प्रवेश हुअन्ते ब्रह्म सदनु सीता जाई केसरा चले से भ्रमई अध अधरे भ्रमी जाई गंध मार्दने से पढ़ई ताहार संगरे विहरी भद्रास्व वर्ष शुद्ध करी क्षार सिंधुर पूर्व भागे प्रवेश करी बेगे ब्रह्मा सदनु चक्षु जाई माल्यवंत शिखे पढ़ई केतुमालार मध्य देई पश्चिम समुद्रे मिसाई मेरु शिखरु भद्रा जाई उत्तर दिगरे भ्रमई उत्तर कुरु बेढ़ी खरे समुद्र मिसाई उत्तरे अलकानंदा नाम होई बहुगिरी से भ्रमई सुवर्णगिरी हिमालय ताहाको करी से आश्रय अति प्रखर वेग बसे पड़ई भारत बरसे सहु लवण सिंधु जले प्रवेश हुई निश्चले अन्य जे नद नदी जेते शत सहस्र जे जामते नानागिरु जात हुई सिंधुरे प्रवेश जाई भारत बरस राजन ए कर्म क्षेत्र बोली जान अपरे अष्ट जे बरस स्वर्गलोकर ए वास कहीं पुरुष आयुष 10 सहस्र जे बरस देवता तुल्य पराक्रम नीति जे दिशंति नवीन परम आनंदे से नित्य बिहार युवती संगते स्वर्गभोग से सभागरे देवीर हंति से पुरे तहिरे देवश्रेष्ठ माने आनंदे हरषित मने सुर सुंदरी वृंद मेले विहार करती निश्चले षडरु तु एक समय जही अछंती एक ठाए नाना कुसुम नाना फल सुगंध समीर शीतल विकच नाना पुष्प भरे लताए बेस्थित उपरे सदन आकारे अत्यधि वृक्षलतारे छंदा छंदी अतिमंजुल मनोरम निबिड़ लतार सदनम पर्वत द्रोणी सुशीतले निर्मल नाना शीत जले रुचिर पंकज सुंदर सुसंच दिशे सरोवर जलरे राजहंस माने क्रीडंती हरषित मने जलकुक्कुट जलहंस चक्रकारंडव सारस मधुरे नाना ध्वनि करी जले से क्रीडंती विहरी हेमंते नाना सुख स्थले सुर सुंदरी वृंद मेले
अमर वृंद तो सचिते तप करती जे झामते तपर बले ताहांकर करुणा करते श्रीधर नववर से हे राजन से अनादि नारायण लोकर विस्तार कारणे अछंती प्रभु अनुक्षणे जे पुण्य इलावृत वर्ष भव जे एक ही पुरुष भवानी साप जो तुही अन्य पुरुष बास नहीं न जानी केही तो ही गले तक्षण श्री भाव रे मिले ताहांक सापर कारण पछे कहवा हे राजन भवानी कोटि नारी मिले जहांक पदरे खटिले से महापुरुषंक शक्ति खेनती चतुर्विध मूर्ति चतुर्थी तामसी जे जान जार नाम संकर्षण तहि सुवंती शिव ध्याने तामसी मूर्ति संकर्षण नमस्ते पुराण पुरुष अशेष गुण जहिवास अव्यक्त अनंत कारण भजई तोर चरण ब्रह्मा ईश्वर पर तुही प्रकृति थाई तोर तही भूत भावन तोर नाम तो नाम ए भव खंडन जार नाम गुण कर्म मन वचने नुहे गम्य अपरे माया गुण छंदी संसारे करी अचुबंदी मधु आसवे ताम्र वर्ण सोहई जहार लोचन दिशई अति भयंकर नागवधुंक मनोहर जहार सदृश परे नहीं ब्रह्मांड भितरे उत्पत्ति प्रलय पालन ये सर्व जहार भियान जहार आदि अंत नाही अनंत नाम से बोलाई जार संख्य चिरे मोही सर्प प्राय विराजई जहार तहु जन्म होई अजय संसार सर्जय ब्रह्मादि आंबे जे सकले से बुझू जार पाद तले रज्जु बंधन प्राय होई जंत्रित होई अछुरही अनुग्रह रुटी जहार भियान करुए संसार त्रिगुण संगते बंधन जार जार माया रे प्राणी मन त्रिगुण बसे मोही होई जन्मर तत्व न जाणई शेषन माया को विस्तारी जे प्रभु जगते बिहरी ताहांकु मोर नमस्कार से प्रभु जगत ठाकुर सुजने सुन एहु वाणी पंचम स्कंदे परिमाणी से प्रभु चरणारविंदे मननी बेसी अप्रमादे कहई विप्र जगन्नाथ सुजने सुन एक चित्त मुहि पामर दुराचार भूनाथ मते कृपा कर इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्या संहितायां पंचम स्कंदे भुवन कोशे शंकर्षण स्तोत्रम नाम 17 अध्यायः। हरि ओम। हरि ओम। छोट सूचना आसंता काली आमर ए प्रोग्राम को परिचालना करिवे आमर बंधु श्रीयुक्त विभूति भूषण पाणिग्राही। चलंतु महाप्रभु जगन्नाथ को प्रार्थना करिबा। केनोपायन लघुना जगन्नाथ नाम सहस्रकं पठदे पंडिते नत्यं श्रोतुमिच्छाम्यहं प्रभु। ईश्वरोवाच श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम नाम वरानन ओम नमो इति। हरि ओम। शांति पाठ करंतु आज्ञा विभूति बाबू।
ओम द्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथिवी शांति आप शांति औषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वदेव शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति 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 हरि ओम तत्सत। जय जगन्नाथ महाप्रभु की जय। जय जगन्नाथ महाप्रभु की जय। जय जगन्नाथ महाप्रभु की जय। हरि ओम। कही रखे आसंता काली पाठ करिवे श्रीमती प्रणति मिश्र जी। प्रणति जी आपण आसंता काली पई प्रस्तुत रहिबे। विभूति बाबू आपण को निमंत्रण करिवे। एंड तो करछि आज ये रखिबा। जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ।